नहीं तो मैं हर क्षण जनता के साथ मरने और मिटने के लिए मैं तैयार हूं। यदि मेरी जनता हो रही है और कहीं ना कहीं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है कि हाँ इस पे आवाज़ उठे और इसको बंद किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता यही करते करते लालच में कुछ स्थानीय ग्रामीणों का भी हमारा दोस्त है जो मिले भगत किए हैं, रात को बात करते हैं और दिन में हम लोग चिवर में रहे। हाँ, हमारा घर में भी कोई नहीं है, नहीं मेरा लड़का है, नहीं मेरा पति है। कुछ होगा तो कौन हमको देखेगा करेगा। उनसे हम बात किए थे, जाके मिले थे, उनको आवेदन दिए थे और उनके पास हम बात रखे थे कि सर एक मतलब घना आबादी के बीच में रिफिलिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के अमनौर प्रखंड के धरहरा खुर्द पंचायत वार्ड नंबर 11 में मौजूद हैं। आपको बता दें कि खोरी पाकर खरगे में मौजूद है और यहां का एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा आपको बता दें कि एलपीजी रिफिलिंग प्लांट को लेकर कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो वायरल होने के बाद वहाँ की आम जनता जो है और जो रिफिलिंग प्लांट लगा हुआ है पूरे गाँव के बीच में लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर बात करें साहब है, सरपंच साहब से बात करने का प्रयास करेंगे कि सरपंच साहब का भी योगदान होता है कि विशेष करके अगर जनता के बीच में कुछ अन्याय हो रहा है तो उस पर विशेष करके खरा उतरने का। जैसे सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज बहुत बहुत स्वागत है। और मामला क्या है? मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का शुक्रिया मैं करता हूँ। बात है, मैं धरहरा खुर्द पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। 11 नंबर वार्ड है। 11 नंबर वार्ड में ये जो रिफिलिंग प्लांट जो खुला हुआ है ये ज्वलनशील है। हमारे गांव का जनता और पूरे बाल बच्चा पूरे औरत लोग भी इतने न हादसा में पड़ चुके हैं। आग लग चुका है चौथा बार। जो 3 बार आग लगा वह दिन में लगा, उनके कर्मचारी ने वो आग को लेकर बुझा लिया और रात में जो आग लगा वो लाफ मार के दिखाया। हमारे जनता लोग देखा और वहाँ घर नहीं पूरे गांव खाली कर दिए थे। कोई ढोलाही के तरफ भागा, कोई अमनौर के तरफ भागा। यहाँ से गांव जब खाली हो गया तो यहाँ का स्थानीय लोग पुलिस यहाँ रिपोर्ट किए और दमकल में यहाँ रिपोर्ट किए। वहाँ से दमकल आया और आग पर काबू पाया। यहाँ के कुछ ऐसे 5-7 आदमी लोग हैं वो अपने दादागिरी दिखा रहे हैं और हमारे गांव को हर जनता को डरवा रहे हैं कि बहुत कुछ हो सकता है। आप लोग का माने माल जाल के भी वो नुकसान करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ कि हमारे जनता का और हमारे गांव का सभी भी बाल बच्चे परिवार को माने सुरक्षित किया जाए। यहाँ से रिफिलिंग प्लांट को हटाया जाए और नहीं रिफिलिंग प्लांट हटाते हैं तो हमारे गांव का कहीं ज़मीन देकर बसाया जाए। नहीं तो मैं हर क्षण जनता के साथ मरने और मिटने के लिए मैं तैयार हूं। यदि मेरी जनता को असुविधा हुआ, कोई धमकाया, कोई लूटने, कोई डकैती करने के लिए कहा तो मैं इसमें पीछे पाँव नहीं रखूंगा। जैसे कि रिफिलिंग प्लांट जब बन रहा था तो उस समय आप लोग क्या विरोध नहीं किए थे? जैसे कि हमारे साथ विशाल जी हैं। विशाल जी, जैसे जिस समय रिफिलिंग प्लांट वहाँ पर बन रहा था उस समय आप लोग आवाज़ नहीं उठाए थे? जैसे कि आवाज़ उठाने की बात तो दूर की बात है, पहले तो गुमराह किया गया था। यहाँ बताया गया था कि बिस्कुट फैक्ट्री खुल रहा है, स्कूल खुलेगा, प्राइवेट स्कूल खुल रहा है और उसके बाद मतलब धोखा में रख के यहाँ गैस रिफिलिंग प्लांट खोल दिया गया। खोलने के बाद गांव के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के बाद कुछ वर्चस्व से भरे लोग लगातार डराते हैं, धमकाते हैं, अपना वर्चस्व दिखाते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ के जो भी सांसद हैं, विधायक है या जो भी प्रशासन है वो इनएक्टिव है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक रिफिलिंग प्लांट, गैस रिफिलिंग प्लांट जो कि पूरे गांव के घनी आबादी के बीच में बसा हुआ है, जहाँ पे बगल में स्कूल है, बगल में आंगनबाड़ी है, बगल में पैक्स का गोदाम है, और वहाँ पे आप कैसे एक रिफिलिंग प्लांट को अनदेखा कर सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे कि सरकार प्रशासन अनदेखी कर रही है। जैसे कि जिस दिन वीडियो वायरल हुआ था उस दिन प्रशासन के माध्यम से कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कितना तक सही है? देखिए, कहने का मतलब है कि पहले तो प्रशासन बता रही थी कि गैस अंदर खाना बन रहा था। अब जहाँ पे टॉर्च ले जाना मना है, जिस प्लांट के अंदर टॉर्च ले जाना मना है, मोबाइल ले जाना मना है, लाइट के चलते क्योंकि आग लग जाएगी, उसके अंदर खाना बन रहा था। और प्रशासन के लोग कहीं ना कहीं गुमराह हुए हैं या फिर वो लोग बचा रहे हैं कहीं। मतलब रिफिलिंग प्लांट पे इतना जोर आग लगा था कि आसपास के लोग सोनहो भाग गए थे, अमनौर भाग गए थे, मतलब वहाँ के लोग सब छोड़ छाड़ के वहाँ से भाग गए थे। और ये चौथी बार आग लगी है, चौथी बार।
अगर बात करें तो यहाँ पे सांसद जी का भी विशेष करके क्षेत्र है, और तो सांसद जी से कभी आप लोग मिले कि नहीं इसको लेकर, कि नहीं वो बीच गांव में है और जारी है, उनसे बात हो रही है और कहीं ना कहीं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है कि हाँ इस पे आवाज़ उठे और इसको बंद किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जनता का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक ये है अस्तित्व है कि एक जनता बहुत बड़ी अस्तित्व लेके जन्म लेती है, मरती है, और हम लोग 1% भी अपने आप को हानि में क्यों रखें, उस प्लांट के चक्कर में हम 1% क्यों हानि में रहें। जैसे कि हमारे साथ है कुछ बुजुर्ग लोग हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? महेंद्र ठाकुर। महेंद्र जी, जैसे यहाँ पे आप आए हुए हैं, क्या प्रॉब्लम होता है रिफिलिंग प्लांट से? हमें तो सब परिवार देखल खबर के तो वो आग लाग गए और कहते तोर गोर तोड़ दे, कैसे तू ब्याह करे तोर गोर तोड़ दे, तो बात तोड़ दे, कैसे तू ब्याह करेब तू गाँव में। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि पैर तोड़ देंगे और एक लोग झूठ बोल सकते, लेकिन बहुत सारे लोग और यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं इन लोग से भी बात करने का प्रयास करेंगे। पूर्व जिला परिषद जी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम मुन्ना बैठा हुआ। मैं तमाम मीडिया के भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर उस समय जिस समय रिफिलिंग प्लांट यहाँ पे बन रहा था उस समय आप लोग आवाज़ उठाए थे कि नहीं? आवाज़ तो मैं बराबर उठाता रहा, 11,000 भी जा रहा तो मैंने विरोध किया। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन पर भी सवाल खड़ी होती है कि 100-200 मीटर के अंदर में विद्यालय है, आंगनबाड़ी है, 5-10 मीटर पर ग्रामीणों का घर है, तो यह खुलने का सवाल कहाँ होता है? फॉलो करेगा नियम तब ना। सरासर यह गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे 73 पर से वो डायरेक्ट पार्किंग होती है, वहाँ ना बोर्ड है ना कोई गार्ड है, हमेशा वहाँ दुर्घटनाएं होती रहती है। जब से इस गांव में आग लगी की समस्या हुई है, हमारे गांव के खासकर महिलाएं और बच्चे जितने हैं और इतने भयभीत हो गए हैं कि अगर झूठ मूठ भी बोल दिया जाए कि आग लगेगा तो हमको लगता है कि गिरते पड़ते पैर हाथ तोड़ते ये गांव से पलायन करने को तैयार है, हमेशा भयभीत है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को भी चाहिए कि जहां पर विद्यालय है, 100 मीटर पर विद्यालय है, आंगनबाड़ी है, वो जांच कराए। अगर नहीं होगा तो मैं गांव के तरफ से पूरे लोगों को यहां से पलायन करा दूंगा। दबाव कहां से मिल रहा है? विशेष करके दबाव कहां से मिल रहा है? दबाव तो यहाँ का स्थानीय लोगों का है। सवाल है कि वो मुर्गा वाला हाई है कि भाई तुमको हम छोड़ देंगे, तुम उसको काटेंगे। यही करते करते लालच में कुछ स्थानीय ग्रामीणों का भी हमारा दोस्त है जो मिले भगत किए हैं, रात को बात करते हैं और दिन में वहाँ मैसेज पहुँचाते हैं। मैं चाहूँगा कि स्थानीय स्तर से ऊंचे बड़े पदाधिकारी वो जांच करें कि हमारी मांग अगर जायज़ है तो उस पर कार्रवाई करें, नहीं है तो हम लोगों पर कार्रवाई करें। इसके लिए मैं तैयार हूँ पूरी जनता के साथ। जैसे कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने के बाद भी अगर इस पे विशेष करके दबाव और इस पे कुछ एक्शन नहीं होता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या सबसे पहले मीडिया भाइयों को धन्यवाद जो इस मुद्दा को उठाया। हम लोग अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, आत्महत्या भी कर लेंगे हम लोग। कितने वैसे घर हैं जिसके घर के बीच में ये रिफिलिंग प्लांट लगा हुआ है? हमारा छत के घर है, ऊपर हमारा बेटा बैठे हैं 2 बाल बच्चा लेकर, एक बार जोर हो गया है तो हमारा लड़का सब ले लही गिरते पड़ते सीढ़ी पर से और सब भागते रहता है, भागो भागो माँ, भाग माओ। अच्छा सब आदमी हमके घर से भाग गया। अब काल भी हमारा बेटा हमारा जाए हैं बुलाहटा देने के लिए, हम ठाकुर हैं तो हमारा बेटा के कहे हैं कि पप्पू सिंह कि तुम बहुत बोलता है कि तुमको गोर हाथ तोड़ देगा कि निकामिल हो जाएगा, गोर तोड़ देगा कि निकामिल हो जाएगा, अंत बंदूक से मार देगा। हमारा बेटा हमने सोचा नहीं कहा, आज कहा है तो हमने कहे हैं ठीक है, बाबू भैया है न वो लोग से कहे हैं। अपर पदाधिकारी से क्या निवेदन, क्या अपील आप लोग करना चाहते हैं? हम लोग करना चाहते हैं कि बंद कराने के लिए, और जैसे है कि 3 झोंक लगा फिर कल भी लगा और प्रशासन कोई बात नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, और इसमें जो है से 3-4 दलाल हैं, वो दलाली करते हैं और दबाव डालते हैं हम लोग के ऊपर, और सारा रात हम लोग चिंवर में रहे। हाँ, हमारा घर में भी कोई नहीं है, नहीं मेरा लड़का है, नहीं मेरा पति है। कुछ होगा तो कौन हमको देखेगा करेगा? आप लोग कभी सांसद महोदय से, यहाँ के विधायक महोदय से मिले कि नहीं मिले आप लोग? जी नहीं, प्रशासन से अभी आया था, हम लोग सब उम्मीद हो रहा है सब काम, लेकिन हम लोग रात भर कोई आदमी नहीं चैन से सो रहा है। गिरते पड़ते करते करते चैन के 4 बार आग लग गया।
हम लोग के यहाँ, लेकिन कोई अच्छा से नहीं, जो बेस में है वह भाग भाग जाता है, रात भर कोई चैन से नहीं सोता है। चवर में हमनी के राती भगनी सब आदमी चवर में चल गइल बानी सब, घर दुआर छोड़ के जंगल में गिरत मरत कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं आक्रोशित हैं, महिलाएं यहाँ के आक्रोशित हैं और साथ के साथ हमें सुनिए सब तब वो बोला कि बिस्कुट फैक्ट्री खुलेगा, हमनी के तो होने नहीं जाएगा कि बिस्कुट फैक्ट्री खुलेगा के क्या होगा। जब हम छत पर सुता है तो एक बार लाफ हमारा, तो हम बोल रहे हैं कि प्लांट में आग लग गया, एक बार ढोआ ढिमलात खटिया टूट गल, बेटी पटो के दूजीवा बेटी पटो का काक में हाथ लगा के हम दक्षिण चेवरा में भाग रहे हैं, बूढ़ा एगो सास है उसका लेके भाग रहे हैं और उसका नहीं बन रहा। हम ये चाहते हैं कि प्लांट बंद होगा तो होगा। हाँ, महिलाएं का और सभी यहाँ की जनता का एक ही मांग है कि प्लांट बंद होना चाहिए, क्योंकि वो इस प्लांट से आने वाले दिनों में एक छोटा सा, जैसे अभी तो छोटा सा एक उदाहरण है, लेकिन बहुत सारा बड़ा मामला भी हो सकता है। आपका नाम क्या हुआ सर? हमारा नाम श्री नारायण सिंह हुआ। श्री नारायण सिंह जी, जैसे क्या मामला होता है वहाँ पे और अभी तक के प्रोसेस क्या हुआ है? मामला सर हम लोगों का चाहते हैं कि हमें यहाँ से गैस प्लांट हटाया जाए, चाहे हम लोगों का दूसरा जगह कहीं मैंने व्यवस्था किया जाए, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। बस हम लोगों का यही यही हम लोगों का ऐलान है, जो चाहे यहाँ से प्लांट हटाया जाए, चाहे हम लोग का अलग व्यवस्था किया जाए। हम लोग सुरजीत जी, जैसे कि आपसे भी जानकारी लेना चाहते हैं कि आप जब यहाँ पे प्लांट लग रहा था तो उस समय आप लोग कहाँ पे थे? देखिए एक मिनट बताओ, देखिए हम मतलब हम अपन गांव में बानी, हम गांव में हमार पूर्वज लोग आके यहाँ बसल बा, लेकिन अब ऐसा हमनी के हो गल बा कि अब हमनी के पूर्वज के भी नाम यहाँ पर मिटे वाला बा। ए ला के यहाँ जब वहाँ पहले एगो हमनी के मैदान रहे, वहाँ क्रिकेट खेली सो, वहाँ पर ना होला कि शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डालो, फंसना मत, तो हमनी के यहाँ बोलल गए, हमनी के यहाँ के लड़का के रोजगार मिली, यहाँ बिस्कुट के फैक्ट्री खुली, कोई कहला कि यहाँ अगरबत्ती के फैक्ट्री खुली, गाँव समाज बा सब लोग जानता नु खुली। लेकिन यहाँ पर जब प्लांट बने लागल, जब प्लांट तैयार हो गए तो वहाँ एक से एक मशीन लागे लागल, तो हमनी के पूछनी से कि क्या लागता, तो लोग कहलक ना यहाँ लागता कि यहाँ के लोग के रोजगार मिली, मतलब बहकावल गए। बाद में आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई बोर्ड भी नहीं लगा है कि फैक्ट्री है, उसमें हायरन होता है कि कुछ घटना हुआ वो भी नहीं है, उसमें काम होता है तो रात को लाइट बंद कर काम किया जाता है। वहाँ पर इतना है, अभी बोल के किया गया। उसके बाद आप देखिएगा कि गाँव में उस गैस का रिफिलिंग जो वहाँ भराता है महकता भी है, और यहाँ पर ये 4-5 बार घटना हो गया है। यहाँ की औरतें, यहाँ के बूढ़े व्यक्ति, मानिए हम तो जवान हैं तो कैसे भी भाग जाएंगे, लेकिन मेरी माँ है, मेरी दादी है, मेरे बाबा है, तो वो लोग कैसे भागेंगे? देखिए एक बात और भी बता सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर जो ये बात कह रहे हैं, कल ये भी हो सकता है कि कोई कहीं रह भी नहीं सकता है, हम लोगों को मर्डर भी करवाया जा सकता है। क्या जी, बात सही है कि नहीं? हाँ, तो हम लोग मांग करेंगे यहाँ के माननीय सांसद महोदय से, विधायक महोदय से कि यहाँ पर कैसे एनओसी मिला, यहाँ पर जल्द से जल्द माननीय पूछिए, माननीय आएगा तो उसको मार देंगे, उसका उड़ा देंगे, तो बच्चा के मार देगा, तो ठीक नहीं है। हाँ, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ के मांग करते हैं कि इस फैक्ट्री को बंद किया जाए, फैक्ट्री को बंद किया जाए, और नहीं तो हम लोग यहाँ पर बहुत दिनों से बसे हैं, हम लोगों को कहीं ज़मीन मुहैया करा दिया जाए ताकि हम लोग यहाँ से निकल कर चले जाएं। इस महापंचायत का नेतृत्व करता है, आप क्या दो शब्द क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं अविलंब में इसको बंद करवा दिया जाए, ताकि गांव के सभी लोगों में हादसा है वो कम से कम मिटे। माने आग लगा था तो गांव का गर्भवती महिला भाग करके दूसरे गांव में पलायन कर रही थी, तो हम घेर करके लाए, इन लोगों को रखे हुए हैं, तो इस पर विचार किया जाए। इस पर हमारे सांसद महोदय हैं, चाहे विधायक जी हैं, उनको भी एक्शन लेना चाहिए, ताकि उनका हम लोग जनता हैं, हम लोगों पर ध्यान दें वो लोग, और नहीं तो हम लोग तो बेमौत मरेंगे, दूसरा क्या होगा। जिला पदाधिकारी से साथ के साथ सांसद महोदय, विधायक जी और साथ के साथ बहुत सारे पदाधिकारी हैं, और इसमें जो कार्य करने वाले बहुत सारे पदाधिकारी, उनसे विशेष करके क्या निवेदन यहाँ करना चाहते हैं कि यहाँ पे घटना हो सकता है इसको लेकर? जैसे कि सबसे बड़ी बात है ना कि हम लोग पहले अपने स्तर पे महापंचायत कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग जाएंगे एसडीएम के पास, फिर एडीएम के पास, फिर डीएम के पास, वहाँ तक सुनवाई अगर नहीं होता है तो हम लोग सीएम के पास जाएंगे, और इस मुद्दा पे हम लोग लड़ते रहेंगे कि ये प्लांट बंद होना चाहिए। ये प्लांट अगर बंद नहीं होता है, गाँव के लोग एकजुट होकर इस प्लांट पर धरना देंगे। हम लोग पूरे साथ से जोश से गर्म होके
जैसे कि यहाँ पे महिलाएं हैं और वृद्ध महिला हैं, इनका अगर देख सकते हैं तो इनका इसमें जानकारी लेने का प्रयास करें। जैसे कि जानकारी हो रहा है कि गोर इनका जो थोड़ा टूट गया है, और मामला क्या है, कैसे पैर टूटा है? भागल बनी अन्हारा में आग लगो रहे तो पराठे में जंगल में फंस के गिर गई। तो वही दिन पैर टूटा? हाँ, वही दिन गिर गए, टूट गए। जैसे कि कुछ युवा लोग भी हैं, युवा लोग से हम बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ है, आपका नाम क्या होगा सर? जी शुभम कुमार। शुभम जी, जैसे आप लोग भी कोई विशेष करके क्या परेशानी वहाँ पे है रिफिलिंग प्लांट लगने से? देखिए, सबसे पहले तो ये जांच की विषय है कि रिहायशी इलाका में जहाँ पे बाउंड्री जो गैस प्लांट का बाउंड्री है वो एक रेसिडेंस एरिया सटता है, घर है वहाँ, तो ये तो जांच का विषय है। और जिस दिन ये घटना हुई है हम लोग यहीं ब्रह्म स्थान पे चौतरा वहाँ पे बैठे हुए थे, अचानक उनके कंपनी से आवाज़ आया। जो कंपनी के काम करने वाले थे, कंपनी के कर्मी, वो डरे हुए थे। उन्होंने बहुत तेज़ से आवाज़ किया। हम लोग सोचे कि कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है। अचानक देखे कि आग का गोला जैसे पूरा लाफ तरह से ऊपर उठा है। तो हमने वहाँ जाने की प्रयास किया और प्रशासन आते हैं, अचानक कहते हैं कि नहीं, जो खाना बनाने वाला गैस है उसमें आग लग गया है। तो एक चीज़ बताइए कि जहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है, ऊपर जाइएगा तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है बोर्ड पे कि यहाँ मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ अलाउ नहीं है। फिर आप वहाँ खाना कैसे बनवा देते हैं? और खाना जब बनवाते हैं तो फिर वहाँ आग होती है और अचानक आके आप बोलते हैं कि नहीं, आग नहीं लगी थी। प्रशासन भी आए थे, वो बोल रहे हैं कि खाना बनाने वाले में आग लगी थी। यहाँ के लोग इतने सहमे हुए हैं सर, इतने बच्चे बुजुर्ग सभी लोग सहमे हुए, डरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ से ये प्लांट हटे ताकि उनका जीवन जो है बच सके। सभी लोग अपने प्राण के प्रति बहुत सर डरे हुए हैं। सभी लोग यहाँ से माइग्रेट करना चाहते हैं। अपना ज़मीन होते हुए, हम लोग अपना घर है, हम लोग पूर्वज यहाँ पे हैं, लेकिन हम लोग इतना डरे हुए हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम माइग्रेट कर जाएं। तो हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन के, कि जांच हो और अगर वो गलत हैं तो उन्हें हटाया जाए, अगर हम लोग गलत हैं तो हम लोग को हटाया जाए। हमारी ये मांग होगी। तो सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग युवा हैं और युवा जब आवाज़ उठाते हैं तो एक बुलंदियों तक जाता है, साथ के साथ जो मांग होता है वो मांग भी पूरा होता है। दो शब्द क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आशीष कुमार हूँ। सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि गैस प्लांट जो खुला हुआ है, हमको जब जानकारी हुआ कि यहाँ पे गैस प्लांट खुला हुआ है तो हमको बहुत दुख हुआ। दुख इस बात के लिए हुआ कि मान के चलिए, नियम अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार किसी भी गैस पदार्थ को 10 किलोमीटर के अंदर में कोई घर नहीं होना चाहिए उसके बगल में। हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं, किस जगह पे सो रहे हैं, कि आपके गांव में, घर में महोदय, सांसद महोदय का घर अमनौर हुआ, अमनौर से कितना दूरी है? 3 किलोमीटर है। आप सोए हुए हैं, आपके घर के बगल में प्लांट खुला हुआ है। अगर कोई घटनावश हो जाता है तो क्या होगा? हमारे घर में क्या होगा? हम लोग घर क्यों छोड़ेंगे? हमारा मातृभूमि है, हम क्यों छोड़ेंगे? हमारी महिलाएं भाग रही है, चेवर में भाग रही है, हमारा अधिकार है, नहीं भागेंगे। अगर इसको बंद नहीं किया जाएगा तो अभी सड़क पर आए, बाद में सदन तक जाएंगे, इतना वादा करते हैं। हम युवा हैं और लड़ाई अपना लड़ेंगे, सड़क से सदन तक जाने का काम करेंगे, वादा। युवा अपने जज्बे के साथ बोल रहे हैं कि हम लोग अभी सड़क पे हैं और सदन तक जाएंगे। कुछ और युवा भाई हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम प्रशांत कुमार सिंह हुआ। प्रशांत जी, जैसे क्या प्रॉब्लम हो? रिफिलिंग प्लांट जब लग रहा था उस समय आप लोग इतना जज्बा और जोश के साथ क्यों नहीं उसको उस पर दबाव बनाने का प्रयास किया? देखिए, रिफिलिंग प्लांट जो है ये तो सरासर गलत है, लेकिन इसका सुरक्षा उद्देश्य वहाँ पर लगा है कि नहीं लगा है, गांव का कोई आदमी देखा नहीं है। और ये कोई भी गैस है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यही कांड आज से 30 वर्ष पहले जो भोपाल में हुआ था, जिसमें 50,000 आदमी से ज़्यादा मरे थे। आज भी 20 किलोमीटर का एरिया भोपाल का ख़त्म है। यही गैस प्लांट दोराहा लुधियाना एक शहर है जो पंजाब से आती है, वहाँ पर भी हुआ था। जो गैस का टैंकर एक पुल में टकराई थी तो लीकेज करने से वहाँ भी 20 से 25 आदमी मरे थे, जो सरकार आंकड़ा छुपा चुकी थी। उसके बाद ये सरासर गलत है। यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ा दुर्घटना हो सकता है। दूसरी नंबर चीज़, यहाँ पर SS 73 जो है एक्सप्रेस रोड है। जब भी उन लोग का गाड़ी काटता है तो गाड़ी कभी कभी जाम लग जाती है, कभी कभी लगता है कोई गाड़ी अटैच कर जाएगा उसमें अगर, तो ब्लास्ट भी कर सकता है। दूसरा नंबर, 11,000 का तार है। कभी एक्सीडेंट अगर होगा तो 11,000 का तार गिरेगा जब, तो ऑटोमेटिक ब्लास्ट करेगा। पूछिए कि गांव का लोग का चित्रा उड़ जाएगा, कोई कहाँ रहेगा? कोई पूछने वाला नहीं आएगा। यहाँ से सांसद महोदय राजीव प्रताप रूढ़ी जी है, हम लोग मजबूरी में उनका नाम लेते हैं, वो कोई संसद के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुनते होंगे चाहे नहीं भी सुने, उससे कोई मतलब नहीं, उनसे हमको डर है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी के घर यहाँ से महज 2 किलोमीटर के दायरे में आती है, फिर भी वो देखता है, पेपर से मुँह तोप के जाते हैं और आते, लेकिन कभी भी कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं की है।